गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, पेपर कैसा हो गया? दो थे ना कल तो? यस सर। यस सर। हो गया ठीक ठाक? यस सर, अच्छा हुआ। हाँ जी, पेपर डिस्कस करना है। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर दीजिए, बताते चलेंगे उसमें। ईशान, स्क्रीन शेयर कर सकते हो? या शायद उसने आर्यन ने की थी एक बार। आर्यन अबाउट आर्यन स्क्रीन शेयर कर दो। आर्यन कर रहे हो क्या स्क्रीन शेयर? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आर्यन शायद है नहीं, कोई और कर दो तब तक। अच्छा, शायद किसी ने मेरे को व्हाट्सएप पे भेज दिया है। एक्सक्यूज मी सर। स्क्रीन शेयर डिसेबल किया हुआ है। चलो ठीक है, रहने दो। मेरे पास आ गए पेपर, पीडीएफ फॉर्मेट में आ गए हैं। एक मिनट। हाँ जी, सबसे पहले बात करते हैं हम पेपर 1 की। पेपर 1 में केमिस्ट्री कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट हो रही है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 से। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19 बताना है क्या? क्वेश्चन नंबर 19 एनीवन? SN2 की पूछी थी, देखिए आपसे। बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। SN1, SN2, E1, E2, E1 CB, कोई सी भी रिएक्शन हो रही हो, एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर सेम ही होता है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है? आयोडाइड। और सबसे कम कौन होता है? फ्लोराइड। कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट नेक्स्ट। इसके बाद में कह रहा है कि 2,4 डाइमिथाइल 3 पेंटेनॉल इज अ। तो इसकी सबसे पहले तो स्ट्रक्चर बना लेंगे, फिर बस हमसे ये पूछा है कि ये प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, डाईहाइड्रिक है, क्या है? तो स्ट्रक्चर आप बनाइए तो पता चल जाएगा आपको कैसा आएगा ये। हाँ, सेकेंडरी। सेकेंडरी। सेकेंडरी आ जाएगा। सेकेंडरी आएगा सर। हाँ जी, नेक्स्ट। इसके बाद में अगली जो रिएक्शन है तो बहुत ही ज्यादा सिंपल आ गई। ये तो हमने ग्रिग्नार्ड रीजन में ऑलरेडी देखी हुई है। यस सर। क्या बन Yes, जाएगा? sir. देखो, ग्रिग्नार्ड रीजन से आएगा आर। आर अटैक करेगा सी पे, तो ये हो जाएगा आर के साथ CH2 और दूसरे वाले CH2 पे क्या जुड़ा हुआ है? OH। तो ये हो जाएगा आंसर आर CH2 OH। कौन सा ऑप्शन हो गया? आर CH2 CH2 OH। डी। ठीक। अच्छा, ये बताओ, इसमें आपको नहीं लग रहा था कि सर C और D का ऑप्शन तो सेम है? नहीं सर, CH। सर CH नहीं सर। हाँ, उसमें CH था, हालांकि इसमें गलती ये कर दी है कि लास्ट में जो CH2 है उसकी जगह CH3 होना चाहिए था, तो थोड़ी सी गड़बड़ी उसने की है वहां पर। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, सही है सही है। R2 है वो, ठीक है, R2 है। चलिए नेक्स्ट। इसके बाद में आता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मैक्सिमम इन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पूछ रहा है आपसे, किस में मैक्सिमम होगी? देखो, इथेनॉल में एक H है जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। नेक्स्ट आता है आपका डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल ईथर में तो H ही नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए। इथाइल क्लोराइड कोई H ही नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए। और ट्राई इथाइल एमाइन, एमाइन में 3 H हुआ करते थे अमोनिया में, लेकिन ट्राई इथाइल का मतलब ही क्या है? आपने तीनों एसिडिक H हटा के इथाइल लगा दिया, यस तो अब तो एक भी H बचा ही नहीं।
तो इसने मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम नहीं, अगर ये होता कि केवल कौन सा कंपाउंड है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, उसका आंसर भी क्या होता, सिर्फ और सिर्फ AO. हाँ जी नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, विक्टर मेयर टेस्ट में रेड कलर कौन शो करता है, रेड, ये तो अभी हमने कल परसों Degree alcohol. 1 degree. 1 degree. उसमें जी आर दोनों के दोनों किसके लिए होते हैं, 1 डिग्री के करस्पॉन्डिंग होते हैं, तो आंसर होगा ए ऑप्शन 1 डिग्री अल्कोहल। एकदम सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू फॉर्म सेकेंडरी अल्कोहल। हाँ जी 2 डिग्री अल्कोहल आपको बनाना है। ये तो हो गया था ये वाला। हो गया था सर। Yes, sir. नहीं बताना ना 24। नो सर। ठीक है। हाँ जी इसके बाद में आते हैं 25। सर बता दो सर 24। 24 के कौन से ऑप्शन में दिक्कत है? सर ए और डी में, ए और डी में। ठीक है देखिए, सबसे पहले कह रहा है एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड में जिस कार्बन पे OH लगेगा उस कार्बन के साथ पहले से क्या लगा हुआ है, एक मिथाइल लगा हुआ है। बोलो है नहीं है मिथाइल एसिटाल्डिहाइड में। और अब जब आप ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन करवाओगे तो एक R और आ जाएगा उसके साथ में। यस तो सर। बताइए 2 डिग्री अल्कोहल नहीं बन जाएगा क्या? यस सर। अच्छा इसके बाद में अगला आता है मिथाइल एसीटेट। ये एक एस्टर है। एस्टर में जिस कार्बन पे आप रिएक्शन करवाओगे इसमें 3 डिग्री बन जाएगा। ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ जब रिएक्शन करवाओगे तो पहले तो क्या बनेगा, मिथाइल एसीटेट से पहले तो क्या बनेगा, कीटोन। कीटोन। यस सर। फिर कीटोन पे रिएक्शन होगी तब क्या बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल। आ गया समझ में जिसका ए और डी में डाउट था? यस सर। नेक्स्ट 24 के बाद में 25, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। कह रहा है कि हम कैसे कैसे इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो फर्स्ट है आपके पास में Cu और 573। ये बताइए तीनों अल्कोहल इस रिएजेंट के साथ अलग अलग टाइप के कंपाउंड बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? फर्स्ट बताइए, फर्स्ट प्राइमरी अल्कोहल क्या बनाता है इसके साथ? Aldehyde. Aldehyde. 2 डिग्री अल्कोहल क्या बनाता है? Ketone. Ketone. कीटोन। और 3 डिग्री अल्कोहल ये वाली रिएक्शन नहीं करता है। नहीं करता। देता ही Reaction नहीं नहीं है। ठीक है, तो बताइए तीनों ने एकदम अलग अलग बनाया, डिस्टिंग्विश हो गया। दूसरा विक्टर मेयर टेस्ट। हाँ जी विक्टर मेयर टेस्ट जो है ये तो बताता ही था GRB के हिसाब से। Yes sir. Color. यस सर। कलर डिफरेंट आ जाता। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर. Sir. तनिष तुम्हारे नेट में दिक्कत रहती है यार रोज ही। सर अब आ रही है। ठीक है, हाँ जी सेकंड जो है वो विक्टर मेयर टेस्ट है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। थर्ड हमारा लुकास रिएजेंट है, ये तो स्पेशली पढ़ाई है हमने, Yes, कोई sir. दिक्कत ही नहीं। चौथा ऑप्शन पे और आ जाइए एक बार आप, ऑक्सीडेशन। ये आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाली कैटेगरी है या वीक वाली कैटेगरी है? Strong वाली. जरा बताइए 1 डिग्री अल्कोहल को किस में लेके जाएगा, Carboxylic acid. 2 डिग्री अल्कोहल को किस में लेके जाएगा, Ketone. और 3 डिग्री अल्कोहल को? No reaction. Reaction ही नहीं होगी. नहीं इस केस में नो रिएक्शन नहीं। अच्छा ठीक है H2O लिखा हुआ है, H+ नहीं है। अगर मीडियम एसिडिक होता ना तो एल्कीन बना देते फिर उस पे। अगर मीडियम एसिडिक होता तो OH जो है वो H+ के साथ जुड़ के पानी बना के अलग हो जाता है, प्लस आ जाता है और फिर बगल से H हट जाता है एल्कीन। लेकिन यहाँ नहीं है H+, ठीक है, नो रिएक्शन। तो बताइए तीनों टाइप के अल्कोहल के साथ अलग अलग रिएक्शन हुई है या नहीं हुई? तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ जी अगला क्वेश्चन देखिए 26 डाउट है सर. सर ये बता दो. हाँ जी देखेंगे, ऑन ट्रीटमेंट विद अ कंसंट्रेटेड ऑफ जिंक, ऑन ट्रीटमेंट विद अ कंसंट्रेटेड ऑफ जिंक क्लोराइड। एक मिनट,
ऑन ट्रीटमेंट विद कंसंट्रेटेड जिंक क्लोराइड इन कंसंट्रेटेड एसिड। ठीक है ठीक है, थोड़ा सा वर्डिंग में दिक्कत है बट समझ में आ गया होगा आपको क्या चल रहा है भाई। HCl प्लस ZnCl2 और रूम टेम्परेचर पे है, तो रूम टेम्परेचर पे हमारा 1 डिग्री अल्कोहल तो कोई रिएक्शन ही नहीं कर पाएगा। एन अल्कोहल इमीडिएटली गिव्स, अगर इमीडिएटली दे रहा है तो बताइए आपका अल्कोहल 3 डिग्री होना अल्कोहल। चाहिए नहीं होना चाहिए। Yes, sir. चलिए Yes, डिग्री sir. चेक करते हैं भाई, पहले वाले की डिग्री बताइए, पहले One वाले की degree. डिग्री One. 1 डिग्री, दूसरे वाले की डिग्री बताइए 2 degree. 2 डिग्री, तीसरे की डिग्री बताइए 3 degree. 3 degree. और चौथे की डिग्री बताइए 3 डिग्री। 3 degree. डिग्री। आंसर जो होगा इसका वो ए और आएगा भाई, CD गलत दे रखा है, गलत नहीं है मतलब ये तो ठीक है, ए और आएगा। जरा बताइए ए क्यों आएगा आंसर में। तो बेंजीन के साथ जो मिथाइल जुड़ा है ना उस पे बिल्कुल, मतलब कौन सा केस हो गया ये, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन वाला केस है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए और आएगा आंसर। सर हमें बस 1 डिग्री वाले को हटाना है ना? नहीं 1 डिग्री वाला तो ए है, लेकिन 1 डिग्री वाले को हटा कहाँ रहे हैं, उसको तो हम ले रहे हैं। मतलब हाँ उसमें आ रहा है इस केस में, वरना तो उसे नहीं लेते हाँ हाँ अगर वैसे ऐसा हटा केस ना हो। नहीं 2 डिग्री को भी तो हटाना है, इमीडिएटली वर्ड लिखा है ना, 2 डिग्री को भी हटाना हाँ 2 पड़ेगा। डिग्री, ठीक है सर। Sir, oily product मतलब ऑयली प्रोडक्ट मतलब इसमें ऐसा है कि जो आपका क्लोराइड बनता होगा वो थोड़ा ऑयली टाइप रहता होगा, मतलब वो तो उसकी प्रॉपर्टी एक तरीके से बता रहा है कि जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है HCl और ZnCl2 के साथ वो थोड़ा ऑयली नेचर का है। सर मैंने उसको ये सोच लिया था लुकास टेस्ट वाला। तो सही तो सोचा था आपने, एकदम सही सोचा है, क्या दिक्कत है बताओ। तो सर टर्बिडिटी आ जाती है। हाँ वही तो है, वो टर्बिडिटी जो होती है क्या क्या वो एक ऑयली सब्सटेंस टर्बिडिटी नहीं हो सकता। टर्बिडिटी का मतलब है धुंधलापन, तो धुंधलापन एक ऑयली सब्सटेंस की वजह से भी तो हो सकता है भाई। हमें तो Yes, केवल sir, उसका ठीक कलर है। मालूम है ना, उसका नेचर थोड़ा ना मालूम है, नेचर ऑयली हो सकता है। यस सर। हाँ जी 26 क्लियर है। 26 सर में इसने आप इमीडिएटली बोल दिया, इसका कारण हमने बी नहीं इंक्लूड किया। हाँ जी, ओके सर। और एक क्यों कर लिया जबकि 1 डिग्री है। वो है ना बेंजीन के साथ है कार्बोकैटायन, बेंजाइल कार्बोकैटायन बनाएगा ये जो कि ये सर रेजोनेंस रेजोनेंस स्टेबलाइज। ठीक है। तो इसमें आप देख लेना अगर पार्शियल है मार्किंग, तो जिन लोगों ने CD किया है उनको पार्शियल मिल जाएगी, पूरी फुल नहीं मिलेगी CD में। ए अगर लगाया है नहीं साथ में, मिलेगी पार्शियल। क्या कह रहे हो। सर पार्शियल मेरे को पहले 1-2 क्वेश्चन और हैं, उनमें भी नहीं मिली भी पार्शियल मार्किंग। नहीं वो तो ठीक है, अब वो देखो उसके लिए तो तुम एक बार सुनीता मैम से बात करना है जो भी है। मैंने तो आपको पहले भी बताया हुआ है, वो आप अपना जेन्युइन आप अपना टेस्ट करो, अब वो ज्यादा Yes, बेटर sir. रहेगा। यस सर। सर बट इसमें C और D आंसर दिया हुआ है सिर्फ। भाई तो मैं कह रहा हूँ, इसीलिए तो मैंने कहा है कि ए भी आएगा, गलत दिया हुआ है इसका आंसर, ठीक है ना, सही कर लेना उसको। तो जिन लोगों ने C और D किया है, अगर पार्शियल है तब तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, अगर पार्शियल नहीं है तो C और D केवल किया है तो गलत हो जाएगा। देख लो ना पार्शियल है या नहीं है। सर इसमें ए क्या आंसर बच्चा? गिवन नहीं है सर, इसमें ए गिवन नहीं है, C और D पे फुल मिले हैं। अरे तो मैं तुम्हें कह तो रहा हूँ कि गलत है वो, ए भी आएगा। इन्होंने जो आंसर दिया हुआ है उसमें केवल C और D दिया हुआ है, अच्छा समझ। ठीक है, गलत है। आंसर होगा इसका A, C and D, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल डॉन डजंट गिव दी वाइट टर्बिडिटी लुकास रिएजेंट के साथ। वाइट टर्बिडिटी कौन नहीं देगा बताइए। पहला दे देगा क्या, No, sir. नहीं एल्कोहल है। नहीं देगा सर। दूसरा दे देगा क्या, Yes, sir. दूसरा Yes, दे दे देगा। देगा। आपको अगर याद हो तो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन जो होता है वो बेंजाइल कार्बोकैटायन जिसमें कि रेजोनेंस होता है उससे भी ज्यादा स्टेबल होता है। बताइए याद है नहीं है। याद है सर ये वाला। वो होते हैं डांसिंग रेजोनेंस। Yes, sir. हाँ जी, तो बी जो है भले ही 1 डिग्री क्यों ना हो, लेकिन बी जो है आपके पास बहुत स्टेबल कार्बोकैटायन बनाता है, रेजोनेंस नहीं है, इसको डांसिंग रेजोनेंस कहते हैं, ठीक है।
तो बी तो हो जाएगा। अब आते हैं जरा सी पे। सी के बारे में क्या ख्याल है? सीएन ने गड़बड़ कर दी, सीएन ने गड़बड़ कर दी। सीएन ने क्या गड़बड़ कर दी? सीएन का होता है माइनस एम इफेक्ट। शिवम, अगर ओ एच वाल हटा के प्लस लगाया और बगल में सीएन है तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर इस कंपाउंड में? सर रेजोनेंस होगा सर, पर अनस्टेबल होगा रेजोनेंस। अनस्टेबल हो जाएगा। Yes, sir. रेजोनेंस। नाम है डीस्टेबलाइजिंग रेजोनेंस। अच्छा रेजोनेंस नहीं होता, वो बेकार रेजोनेंस होता है। प्लस को स्टेबल करने के लिए कौन सा ग्रुप होना चाहिए था? प्लस एम, लेकिन आपने कौन सा लगा रखा है? माइनस एम। तो ये तो गड़बड़ हो गई भाई, यहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है, कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है तो नहीं बनेगा, मतलब वाइट टर्बिडिटी नहीं देगा। अब आ जाते हैं डी पे। डी तो देखते ही होगा ही होगा, 3 डिग्री अल्कोहल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हमें आंसर ये नहीं बताना था कि कौन देगा, हमें बताना था कौन नहीं देगा। आंसर क्या हो गया? ए एंड सी। बताइए, क्लियर है? Yes, sir. यस तो Yes, sir. चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाते हैं। पेंटेन 2 ऑल है और पेंटेन 3 ऑल है, आपको इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना है। हाँ जी सर 28 का सी और डी बता देना सर। ठीक है बता रहा हूँ पूरा ही। पेंटेन 2 ऑल है, पेंटेन 3 ऑल है, और हमें इनको डिस्टिंग्विश करना है, पता लगाना है कि भाई कौन सा तो 2 ऑल है और कौन सा 3 ऑल है। कैसे पता लगा सकते हैं? तो पहला रिएजेंट उसने हमें दिया है लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट, हाइड्रोफॉर्म टेस्ट करेंगे। सर दोनों 2 डिग्री। हाँ जी। फर्स्ट, लुकास रिएजेंट कुछ कर पाएगा क्या यहाँ पे? नहीं कर No, पाएगा sir. क्योंकि दोनों ही 2 नो डिग्री सर दोनों ही 2 डिग्री है। हाँ जी, दोनों ही 2 डिग्री हैं। दोनों में ही आपके पास थोड़ा 5-10 मिनट बाद में वाइट टर्बिडिटी आएगी, हम कुछ डिस्टिंग्विश उसमें नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा है हमारे पास आयोडोफॉर्म। बताइए, आयोडोफॉर्म में Yes, बजे sir. हो जाएंगे। जरूर कर देगा सर। यस सर हो Yes, जाए। sir. कौन देगा और कौन नहीं देगा आयोडोफॉर्म? सर जो 2 ओवल वाला दे देगा और तो वाला दे सर देगा। 3 डिग्री वाला नहीं दे पाएगा। 3 वेरी गुड। बीच वाला नहीं देगा। Pentane 2 all will give iodoform test, but pentane 3 all will not give iodoform test. तो अगर आपके पास I2 और NaOH के साथ रिएक्शन करवाने पर लास्ट में CHI3 का प्रेसिपिटेट का कलर क्या था? आयोडोफॉर्म का कलर क्या था? येलो प्रेसिपिटेट। येलो अगर येलो प्रेसिपिटेट बनता है तो हम कहेंगे कि यहाँ जो सब्सटेंस है वो प्रोपेन पेंटेन 2 ऑल है, और अगर नहीं बनता है येलो सब्सटेंस तो हम कहेंगे कि इसमें पेंटेन 3 ऑल। 3 ऑल ये है। तो पता चल गया हमें। चलिए, इसके बाद में बात Victor आती Mayer है, लिखा। विक्टर में टेस्ट ये विक्टर मेयर लिखा हुआ है, बिल्कुल सही बात है। 2 विक्टर मेयर तो डिग्री। कोई काम ही नहीं कर पाएगा यहाँ पे, दोनों ही 2 डिग्री है, वो तो डिग्री को डिफरेंशिएट कर यस सर। बेकार हो ब्लू गया। कलर है। उसके बाद में कह रहा है ब्लू लिटमस। ब्लू लिटमस एल्कोहल के साथ, ब्लू लिटमस कुछ करेगा ही नहीं। ब्लू लिटमस किसके साथ करता था? एसिड्स के साथ। अगर आपको Acids के याद साथ। हो तो पानी से भी कम एसिडिक होते हैं एल्कोहल, याद है? सिर्फ एक्सेप्शनली एक एल्कोहल, एक्सेप्शनली केवल एक एल्कोहल पानी से ज्यादा एसिडिक होता है। कौन सा? फिनॉल। CH3OH। फिनॉल। फिनॉल इज नॉट एन एल्कोहल भाई, फिनॉल डिफरेंट। CH3OH। इथेनॉल। मिथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल। मिथेनॉल। फिनॉल नहीं, मिथेनॉल। ठीक है, फिनॉल जो भी बोल रहा था, फिनॉल तो कैटेगरी अलग हो जाती है। फिनॉल तो पानी से ज्यादा एसिडिक होता है, बट उसको हम एल्कोहल नहीं मानते, उनको हम फिनॉल ही बोलते हैं, अलग कैटेगरी मानते हैं। सर हाँ जी, फंक्शनल आइसोमेरिज्म अगर याद आ रहा हो तो मैंने फंक्शनल आइसोमेरिज्म में उनको अलग अलग बताया है। जैसे आपके सामने लिखा हुआ हो, सुनना ध्यान से, बेंजाइल अल्कोहल, कॉपी में ड्रॉ करो जरा एक बार, देखो आप कितने करने। हाँ जी, ध्यान दीजिए, बेंजाइल अल्कोहल लिखा हुआ है आपके पास, और एक ये लिखा हुआ है। और आपसे पूछा जाए ये दोनों बताइए क्या हैं आपस में, कौन से आइसोमर हैं ये आपस में? तो क्या बोलते हैं इनको? फंक्शनल आइसोमर। क्यों बोलते हैं फंक्शनल आइसोमर? क्योंकि ये जो कंपाउंड है ये एल्कोहल है, और ये जो कंपाउंड है आपका वो फिनॉल है। कैटेगरी ही अलग मानते हैं, फिनॉल को एल्कोहल नहीं मानते। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो ब्लू लिटमस के साथ तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगी यहाँ पर, क्योंकि ये तो एसिडिक है ही नहीं। ब्लू लिटमस का क्या काम होता है? एसिड के साथ एसिड के साथ एसिडिक रिएक्शन में करने। रेड। हाँ, जब एसिड ही नहीं है तो फिर क्यों रेड होगा? नहीं सर? होगा। हाँ जी, सर थर्ड सर सी पार्ट जो था इसका सर वो I2P वाला वो था सर, क्या था I2P सर? हाँ। कौन, पंकज पूछ रहा है क्या? यस सर। पंकज, विक्टर मेयर टेस्ट बताओ क्या होता है? विक्टर मेयर टेस्ट में सबसे पहले क्या ऐड करते थे? सर विक्टर मेयर टेस्ट में 1 डिग्री 2 डिग्री वाला जो अलग करता है। हाँ हाँ, उसमें सबसे पहला सब्सटेंस क्या मिलाते थे? I2 और साथ में कुछ और होता था सर, P नहीं होता था। क्या होता था? कल तुम पेपर में बैठे हो यार, है ना, और तुम्हें पता था एल्कोहल आ रहा है, तुम एल्कोहल पढ़ के भी नहीं बैठे हो क्या? सर पढ़ा था सर, वो अभी I2 के साथ में क्या था ऐसे याद नहीं है। ऐसे याद नहीं है तो जब आपको नहीं मालूम है कि वो क्या है, और जब हम ये कह रहे हैं विक्टर मेयर टेस्ट है सी ऑप्शन के टाइम पे, तो फिर मान लो ना कि भाई पी होता होगा जब आपको याद नहीं है तो। ठीक है सर, ठीक है सर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 तो हमारी बहुत ही अच्छी वाली रिएक्शन आ गई जो हमने बहुत डिटेल में अच्छे तरीके से पढ़ी है। ईथर की रिएक्शन HI के साथ हो रही है। अरे लेकिन इसने ये तो दिया ही नहीं है कि 1 मोल है कि 2 मोल है। एक के हिसाब से आया हुआ है सर एक आंसर। के हिसाब से आंसर दिया था सर सर, एक के हिसाब से वरना वो दिया। लिख देता दो। अच्छा चलो ठीक है, अगर एक के हिसाब से है तो फिर पता लगाते हैं। सबसे पहले तो आप ये पता लगाइए कि यहाँ पर SN1 होनी है या SN2 होनी है। हाँ जी, SN1 या SN2? SN1 1 होगी सर। बिल्कुल 1 होनी है, और जो 1 होगी उसमें जो CH2 वाला कार्बन है ना, ये अलग होकर के प्लस बना लेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। फिर इस प्लस के ऊपर कौन आ जाएगा? बेंजाइल कार्बोकेटन के ऊपर कौन आ जाएगा? आयोडीन। और उधर से वो पहले ही क्या अलग हो चुका है? फिनॉल। तो बेंजाइल, आयोडाइड और फिनॉल, कौन कौन से ऑप्शन आ गए? हाँ जी, कौन कौन से ऑप्शन आ गए? A and D। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। सर ये बता दो। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, which of the following ether are cleaved by treatment with aqueous HI? पहले में कुछ हो पाएगा क्या? पहले में नहीं सर। ना SN1 हो सकती है ना SN2 हो सकती है। के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये तो हटाओ, ए में तो कुछ नहीं हो सकता, ए कैन नॉट बी क्लीव्ड बाय HI। उसके बाद में सेकंड पे आइए। हाँ जी, SN1 या SN2? SN2 SN2 हो जाएगा। हाँ जी, तीसरे में आइए। तीसरे में आइए, SN1 या SN2? SN2 सर तीसरे में भी SN2 होगी सर। SN2 हो जाएगी। चौथे में आइए, SN1 या SN2? SN2 सर फोर्थ में SN2 होगी। हाँ जी, SN2 होगी। तो B, C और D तीनों में ब्रेकिंग हो जाएगी SN2 मैकेनिज्म से, A में नहीं हो पाएगी, ना SN1 से ना SN2 से। आंसर क्या हो गया? B, C, D। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है। हाँ जी, आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ फिनॉल डेरिवेटिव in which first member is less acidic। अच्छा, तो ये तो फिर हम ड्रॉ कर करके देख लेते हैं। एक सेकंड रुको, मैं पहले क्वेश्चन के हिसाब से ड्रॉ कर देता हूँ, फिर आपको समझा दूंगा। पहले केस में क्या क्या है? फिनॉल है, एक में मिथाइल और एक में नाइट्रो है। हाँ जी, फिनॉल है दोनों, एक में 3 मिथाइल है, एक में 3 नाइट्रो है। कौन ज्यादा एसिडिक होगा, नाइट्रो वाला मिथाइल वाला? नाइट्रो वाला विड्रॉइंग -N ग्रुप।
और अगर आपको याद हो तो इस कंपाउंड को कुछ बोलते भी थे हम, नाइट्रो वाले कंपाउंड को, कॉमन नेम कुछ था इसका, याद आ रहा है? So picric acid. पिक्रिक एसिड, इट इज कॉल्ड पिक्रिक एसिड। तो जो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल है वो पिक्रिक एसिड है और वो ज्यादा एसिडिक है। हमें क्या बताना है? फर्स्ट मेंबर इज लेस एसिडिक। तो बताइए पहला ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. चलिए दूसरे पे आइए। एक बार आपने मेटा पे साइनो लगाया है जी, पैरा पे साइनो लगाया है अगली बार। दोनों साइनों का कौन सा इफेक्ट है? Minus M. माइनस एम नहीं है। एक पे -m, एक पे -i। वेरी गुड। जो Yes, आपका sir. पहला है ना मेटा वाला, उसका है -i, और दूसरा जो पैरा वाला है उसका है -m, क्योंकि मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट शो नहीं नहीं होता। तो बताइए पैरा वाला ज्यादा एसिडिक हुआ या फिर मेटा वाला? Para वाला. तो फर्स्ट लेस एसिडिक हो गया या नहीं हो गया? तो यही हमारा आंसर भी हो गया। नेक्स्ट अगले पे आइए। नेक्स्ट कह रहा है आपसे 3 नाइट्रोफिनॉल और 4 नाइट्रोफिनॉल। ये तो वही चीज हो गई जो ऊपर लिखी है। 3 नाइट्रोफिनॉल मतलब sir. मेटा, 4 नाइट्रोफिनॉल पैरा। बताइए ये भी हो गया या नहीं हो गया? Yes. Yes, sir. चलिए लास्ट और चेक कर लेते हैं। डी, एक तो है फिनॉल और एक है बेंजल्डिहाइड। नहीं, बेंजल्डिहाइड नहीं है, एक्चुअली हाइड्रोक्सी ही है वो, मतलब OH है और साथ में CHO भी है पैरा पे। सोच के बताइए CHO का कौन सा इफेक्ट है? प्लस एम माइनस एम? Minus M. माइनस एम। Yes, एक sir. मिनट, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। लेस एसिडिक, तो फिर फिनॉल ही हो जाएगा। आंसर तो डी भी होना चाहिए। इसका भी आंसर गलत है। क्या आएगा आंसर इसका? ABCD। ABCD। डी वाला बताओ, समझ में आया नहीं आया? हाँ जी, डी वाला आ गया क्या समझ में? बोल Yes, तो sir. दो कुछ, हाँ या ना? Yes, ठीक है, sir. आ गया सर समझ। ठीक है। हाँ तो मतलब इसका आंसर गलत है, फिर आंसर ABCD हो जाएगा, सही कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पे आइए। आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर, थोड़ा सा नाम गलत लिख दिया है, समझ जाइए, ब्यूटेन 2,3 डाइऑल है, ठीक है ना, ब्यूटेन 2,3 डाइऑल ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर। पहले तो मुझे बताइए इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने आएंगे? 3 आएंगे सर इसके टोटल। 3 आएंगे सर, 3 आएंगे। 3 आएंगे। कौन जी कौन? सर। RR, SS, SS, RS। RS या फिर RS एक ही बात। सर 3 आएंगे। इनमें से ऑप्टिकली एक्टिव कौन कौन से होंगे? दो R RR और SS। RRSS। होंगे ऑप्टिकली एक्टिव। RR और SS ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, और जो आपका RS है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? मीजो कंपाउंड। मिंजो। आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका? इंटीजर टाइप था शायद, ये 2 आंसर हो 2। यस Yes. सर। नेक्स्ट आगे बढ़िए। 33 हाउ मेनी हो गया। अमंग द, हाँ हो गया ये वाला। सबका हो गया भाई? बता, स्किप कर सकते हैं कि 33 या बताना है? हो गया सर कर लेते हो हैं गया सर, था हुआ नहीं सर. था। हो गया था सर बता दो. ठीक है, कुछ का नहीं हुआ, एक बार देख लीजिए। हाउ मेनी अमंग द गिवन इज मोर एसिडिक देन फिनॉल। देखो अब आप ये मत समझे ना क्वेश्चन फिनॉल का है, क्वेश्चन फिनॉल का नहीं है। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ाई जा चुकी है आप। तो चेक करते हैं, हमें बताना है कि फिनॉल से ज्यादा एसिडिक कौन है। पहला आता है कंपाउंड, एक फिनॉल ही है। सर आपकी आवाज कट रही है। सर आवाज प्रॉपर clear आ है? रही है। सर ठीक आ रही है सर। ठीक आ रही है.
चलिए तो सबसे पहले फर्स्ट वाले कंपाउंड को देखिए आप ध्यान से। चलो बाकी लोग थोड़ी देर अपना माइक ऑफ कर लो, एक बार सब लोग अपना माइक ऑफ कर लो, ठीक है। 7-8 कंपाउंड है, पहले मैं इनके बारे में बात कर लेता हूँ फिर हम देखेंगे। तो आपके पास सबसे पहले फर्स्ट कंपाउंड की अगर हम बात करें तो फर्स्ट कंपाउंड एक फिनॉल ही है और उसमें CH3 लगा हुआ है। CH3 का तो प्लस M इफेक्ट होता है, तो ये तो इसको क्या कर देगा, लेस एसिडिक कर देगा फिनॉल से, जबकि हमें मोर एसिडिक बताना है। हटाइए इसको, ये हमारे काम का नहीं है। दूसरा आता है H2, नहीं H2 भी लेस एसिडिक होता है, फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन H2, हटा दीजिए। थर्ड जो है आपके पास में वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, कैटेगरी ही अलग हो गई। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होते हैं, तो थर्ड वाला हो गया एक। तो हमारे पास एक ऑप्शन आ गया थर्ड, क्या आ चुका है थर्ड। और देख लो और कहीं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिख रहे हो तो एक साथ ही हटाओ उसको। थर्ड भी आ गया, फोर्थ भी आ गया भाई, और फोर्थ के बाद फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ भी आ गया, और एट्थ के बाद नाइन्थ और फिर 10th भी आ गया। बताओ सही है? चार कार्बोक्सिलिक Yes, एसिड दिख रहे हैं हमें, चारों के चारों फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होंगे। चलिए इसके बाद में फिर से आ जाइए, फोर्थ के बाद फिफ्थ पे आइए। फिफ्थ एक एल्कोहल है, एल्कोहल कम एसिडिक होते हैं फिनॉल से, हटा दीजिए। इसके बाद में अगला आता है आपके पास SO3H। हाँ भाई SO3H के बारे में क्या कहोगे? सल्फोनिक सबसे एसिड। ज्यादा एसिडिक है। ज्यादा तो ज्यादा इन सब गिवन कंपाउंड में सबसे ज्यादा है, तो ये तो आना ही आना है। कौन सा नंबर था सल्फोनिक का? 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ वाला कंपाउंड। अच्छा इसके बाद में नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास में OH फिनॉल के साथ फ्लोरीन लगाया हुआ है। हेलोजेंस के केस में क्या मानते हैं हम, प्लस M या माइनस आई? इंडक्टिव इफेक्ट। बताइए माइनस आई उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देगा या घटा देगा? बढ़ा देगा। बढ़ा देगा। बढ़ा देगा सर। ये भी हमारे जो हम कंपाउंड ढूंढ रहे हैं उनकी कैटेगरी में आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? यस सर। यस सर। तो नंबर एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, चेक कर लीजिए कौन कौन से कंपाउंड ज्यादा हो चुके हैं। अच्छा इसके बाद में नीचे अभी एक और बच गया, रुको रुको रुको, नीचे अभी एक और बचा है। नीचे में जो 3 कंपाउंड लिखे हुए हैं उसमें बीच वाला बच गया हमारा। बीच वाला कंपाउंड ध्यान से देखिए क्या है, एल्कोहल। अल्कोहल। और एल्कोहल तो लेस एसिडिक होते हैं, तो ये नहीं आएगा, हटाओ इसको। अब देखिए कौन कौन से आ गए, सुनना। थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ और 10th, टोटल 6 आ गए हैं। क्लियर है? इजी था वैसे, ये काफी कर सकते थे आप इसको। हाँ जी, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 34 है, नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल फॉर फिनॉल। फिनॉल की आपसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछ रहा है। ये तो बहुत पहले ही बताया हुआ है आपको 11th क्लास में ही। कितनी आ जाएंगी? 5 आ जाएंगी। डाउट है किसी को इसमें कि 5 कैसे होंगी सर? हमारी तो 4 आ रही हैं। नो सर। बेंजीन रिंग में पाई बॉन्ड की पोजीशन भी चेंज करके बनेगी एक, ठीक है? तो वो ही नहीं Okay, ध्यान sir. दिया सर, मैंने भी 4 ही लिखा चार, था। मैंने भी 4 ही करके आया तो सर। मैंने भी 4 ही किया था। गलती है ना, ये ध्यान देना चाहिए था। चलिए इसके बाद में 35 पे आइए। 35 बताना है क्या, बोलो? यस सर। सर इसमें सर, 2 नहीं आना चाहिए। इसमें 2 आना चाहिए था सर। 2 आना यस सर। 2 आना नहीं, चाहिए 4 ही आएगा, मॉलिक्यूलर वेट। सर फोर आएगा सर। सर, हाफ H2 मिला के। हाफ H2 लिबरेट होगी पर तो रिएक्शन। अरे यार कमाल करते हो, मॉलिक्यूलर मास अगर पूछा जाए, मॉलिक्यूलर मास में आपके पास कितना बना उससे क्या मतलब है? मॉलिक्यूलर मास में तो पूरा एक मॉलिक्यूल का ही मास पूछ रहा है ना आपसे। रिएक्शन में हाफ बन रही है वो अलग चीज है। नहीं आई बात समझ में? सर आगे। आप सुनो मैं समझ, आपके पास कोई रिएक्शन हो रही है, उसमें आपका CO2 बन रही है 5 मोल, ठीक है? और अब आपसे पूछा जाए कि भाई ये जो CO2 बन रही है इसका मॉलिक्यूलर मास बताओ, तो आप 44 इंटू 5 थोड़ी ना करोगे। मॉलिक्यूलर मास तो वो एक मॉलिक्यूल के लिए ही होता है ना। आ गई बात समझ में? यस सर, आगे हमको बस रिएक्शन इसलिए दे रखी है ताकि गैस पता चल जाए कौन सी है। बस बस बस।
नेक्स्ट 36 among, वैसे पेपर बहुत ज्यादा सिंपल था आपका ये वाला तो। among the following how many compounds will give positive iodoform test, चलिए गिनना शुरू कीजिए। बताइए पहले वाले को ले लें रिजेक्ट कर दें? रिजेक्ट। रिजेक्ट। रिजेक्ट कर दीजिए। हाँ जी, दूसरा सेलेक्ट रिजेक्ट? सिलेक्ट। रिजेक्ट। सिलेक्ट। रिजेक्ट सर। सेलेक्ट होगा, सेलेक्ट होगा दूसरा। यस सर। नहीं आ रही समझ में क्यों सेलेक्ट होगा बताऊं? ये समझ में आ आप गया? भी जैसा मिथाइल ग्रुप है ना, साथ में मिथाइल होना चाहिए। हाँ जी, तीसरा सेलेक्ट रिजेक्ट? रिजेक्ट। रिजेक्ट रिजेक्ट। फोर्थ बताइए सेलेक्ट रिजेक्ट? सर Select. सेलेक्ट सेलेक्ट। सेलेक्ट। अब तक 4 में से 2 सेलेक्ट हो चुके हैं, 2 रिजेक्ट हो चुके हैं। आगे बढ़िए। CH3 सेलेक्ट हो जाएंगे सर दोनों। CH, हाँ जी, ये दोनों हो जाएंगे। दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। पहला वाला तो हो गया सेलेक्ट, एक तरफ से देखिए CH3 है ना, और दूसरे पे और आइए, दूसरा भी हो गया, दूसरी तरफ से CH3 है, ठीक है, दोनों ही हो गए। आंसर क्या आ गया? 4 आ गया। बताइए कोई डाउट? सर जो सेकंड वाला था वो इसलिए वो बस मिथाइल प्रेजेंस की वजह से हो गया ना। तो मेरे को लगा इसमें रेट कम होगी तो ये होगा नहीं, क्योंकि इसमें CH2 है तो वैसे भी 2 ही X आ पाएंगे, मतलब 2 ही आयोडीन आ पाएंगे। तो ही आई आ पाएंगे? अरे भाई जहां CH2 है वहां नहीं आएंगे आई, जहां CH3 है वहां आएंगे आई। क्लास का ही एग्जांपल है। क्लास का एग्जांपल है। पहले ये जो इथेनॉल है ना, सेकंड वाला जो है इथेनॉल, ये कन्वर्ट होगा अपने आप, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिटाल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज होकर के, और फिर इसमें रिएक्शन चलेगी आयोडोफॉर्म। तो जो CH3 वाले 3 H हैं वो हटेंगे। कौन से 2 H हटा दिए थे तुमने? सर मैं चलिए कुछ उल्टा बोल रहा हूँ सर, मैं कोई और ऑप्शन कह रहा था, वो मैंने गलती से अपने में सेकंड लिखा हो अपनी सॉल्विंग में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, नहीं ये तो 37 तो मैथ्स का है। हाँ जी यहीं तक था, सर है ना? हाँ सर जी, सर आपके हिसाब से पेपर 1 में कितने मार्क्स आने चाहिए थे? हाँ मैं अभी वही मैं बताने वाला था। देखो इसमें, एक मिनट रुको, इंटीजर टाइप की अगर बात की जाए 36, 35, 34, 33, 32 करने लायक तो अगर पांचों ही थे। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि भले ही एडवांस पैटर्न पे था पेपर, लेकिन इसका जो लेवल था वो मेंस टाइप ही है, मतलब उतना कोई ज्यादा टफ नहीं है पेपर, काफी इजी है ये। कितने का था ये टोटल? सर 62 का होता है एक सेक्शन। Yes, sir. 60. एक मिनट, वॉइस कट गई थी। हाँ जी, कितने नंबर का था ये? सर एक पार्ट 62 का होगा पेपर। 62. 62 का था ना, तो 62 में से थोड़ा सा कई बार मोर देन वन ऑप्शन वालों में थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है, तो इस वजह से केवल मैं अगर कहूँ तो 50 तक कह सकते हैं। बाकी तो वैसे तो कह रही पेपर ऐसा था कि फुल टाइप वाला ही, बट फिर भी ये कह सकते हैं कि अगर किसी के अगर 50 से ऊपर आ रहे हैं, मतलब 50 कम से कम आने चाहिए थे इस वाले पेपर में। क्योंकि आप अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, तो हमने जो क्वेश्चन किए हैं MS चौहान के, उनका लेवल कहीं ज्यादा था इन सब से। और स्पेशली ये ईथर वीथर जैसे वाले जो 1-2 क्वेश्चन आ गए HI रिएक्शन वाले, अब आप इसी क्वेश्चन में अटक गए थे कई लोग, ये क्वेश्चन नंबर 30, जबकि इतना इजी क्वेश्चन था ये, देखते ही समझ में आना चाहिए था कि भाई बेंजीन पे ना SN1 होती है ना SN2 होती है। आ रहे हैं क्या किसी के पहले इस वाले पेपर में 50 मार्क्स, 50 या 50 से ज्यादा Yes, sir. आउट ऑफ? हैंड रेज जरा कर दो, देखूं सही कितनों के आ रहे हैं। सर 44 आ रहे हैं। 44 तो कम ही है यार इस वाले पेपर के हिसाब से। अर्शिता, रितेश और कृति, 3 लोगों के 50 क्रॉस हो रहे हैं इस पेपर में। 45 प्लस कितने लोग हैं? 45 प्लस
45 प्लस में कुछ लोग और बढ़, नंदनी है, शिवम कहाँ है? जब मैं 36 आए थे सर, मल्टी करेक्ट के 2 ऑप्शंस गलत भर दिए थे 2 के। शर्म थोड़ा आ रही होगी तुमको इस वाले पेपर में 36 नंबर लेकर के? सर आ रही है फिर क्या करोगे? सर, वो मल्टी करेक्ट के सर आंसर इस बार गलत भर दिए सर। शर्मा लेंगे सर, थोड़ा सा शर्म आ रही है, शर्मा लेंगे बस। अरे यार ये पेपर लिटरली मैं बता रहा हूँ आपको बहुत ज्यादा इजी था। मतलब मैं आपको जिस लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, जिस लेवल के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, उसका मतलब आधा भी लेवल नहीं था ये, क्या कहा जाए इस वाले पेपर के लिए। सर चलो खैर जैसे भी है। एक वो क्या नाम है उस बच्चे का, नाम भूल गया मैं। प्रगुण कितने मार्क्स आ रहे हैं फर्स्ट पेपर में? सर 44 44 आ रहे हैं। परीक्षित 40 43 कम है है ना इसके हिसाब से, मतलब 45 तो क्रॉस होना चाहिए था इसमें। चलिए अगले पेपर पे आते हैं, सेकंड पेपर। आप खुद देखो, अब जैसे मैंने आपके सामने डिस्कस किया है, आपको खुद को लग गया होगा कि मतलब करने लायक पेपर था। सर Yes, मल्टी sir. करेक्ट में चले गए, मल्टी करेक्ट में चले गए। मल्टी करेक्ट में बहुत मार्क्स चले जाते हैं सर ऐसे ही। देखो मल्टी करेक्ट का ऐसा है कि अब ये आपका एक्सक्यूज नहीं चलेगा। मैंने आपको साफ साफ बोला हुआ है, मल्टी करेक्ट क्वेश्चन में हाथ केवल तब लगाना है जब आप उसके किसी ऑप्शन को लेके 100% श्योर हो और जब उसमें पार्शियल मार्किंग हो। अदरवाइज वो आपको नेगेटिव ही देके जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, स्पेशली ऑर्गेनिक के केस में। तो फिजिकल में फिर भी आप कर ले जाओगे, ऑर्गेनिक में आपको नेगेटिव ही देके जाएगा अगर पार्शियल मार्किंग नहीं है तो। मैं पहले ही आपको इस चीज को बता रहा हूँ। चलिए पेपर 2 पे आ जाइए, पेपर 2 डिस्कस कर लेते हैं। पेपर 2 का भी लेवल ऐसा ही था क्या, इतना डाउन टाइप का? एक मिनट, कहाँ से स्टार्ट है? Sir, सर वो हाँ जी उससे कुछ भी गिरा हुआ था। हाँ बोलो sir, जो एडवांस का पेपर था सर, उसमें पार्शियल मार्किंग मतलब मेनली आती है या? देखो पहले तो आया ही करती थी, लेकिन एक दो बार ऐसा भी देखा गया है अभी रिसेंट कुछ ईयर्स में जिसमें पार्शियल मार्किंग नहीं आई है। तो फिक्स नहीं है वो, तो आपको भी पता ही होगा कि वो एडवांस का तो कोई पैटर्न कुछ फिक्स होता नहीं है। तो जब भी आपका जब पेपर हो उसमें इसीलिए आपसे कहा जाता है कि इंस्ट्रक्शन एक बार पढ़ने होते हैं हमें, ताकि उसी हिसाब से हम प्रोसीड करें। मैं आपको बता रहा हूँ मोर देन वन वाले में पार्शियल है तो छूना है, पार्शियल नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ तब छूना है जब आप 100% श्योर हो। अदरवाइज नहीं, तुक्के के हिसाब से थोड़ा बहुत लग रहा है, वो थोड़ा बहुत लगने वाला कभी भी सही नहीं देगा आपको, मैं बता रहा हूँ, वो गलत ही करवा के जाएगा आपका। यस सर। ये यस सर जो आवाज आई है ये आई है जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है, जो खूब तुक्के मार मार के आ रहे हैं और उनके हमेशा गलत ही हो रहे हैं। ऐसा ही है ना तनिष्क? सर 38 आए मेरे, तो कम हो गए। 38 कम है यार इस पेपर के हिसाब से। यस सर। ध्रुव के कितने आए हैं? ध्रुव काफी सिली ध्रुव मिस्टेक कर रहा था सर मैं। 30 के आसपास आया मेरे। 30 के आसपास। तुम थ्योरी नहीं पढ़ के गए होगे मुझे मालूम है, तुम्हें बस क्वेश्चन पूछने से मतलब रहता है, थ्योरी नहीं नहीं पढ़ते सर, हो तुम। नोट्स तो पढ़े थे मैंने सारे, पर पता नहीं सिली मिस्टेक्स बहुत हो रही थी, मल्टीपल में भी बहुत चले गए नंबर मेरे। चलिए आगे अगले पेपर 2 निकाल लीजिए सब लोग। सर उसमें क्वेश्चन ज्यादा नंबर नहीं है। 19, क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करते हैं। Which of the following cannot be used for preparation of ethyl chloride from ethyl alcohol? ROH से RCl बनाना है। ऑप्शंस देखिए, PCl3 पढ़ा हुआ है, होती है ये रिएक्शन, तो कोई नई रिएक्शन नहीं है।
PCl5 बिल्कुल होती है, SOCl2 और SO2Cl2। अब देखो सही बात यह है कि हमें ये नहीं मालूम कि SO2Cl2 से होती है या नहीं होती है, सही बात पूछी जाए तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या जानते हैं कि SOCl2 से होती है, और SOCl2 के भी दो केस आप जानते हो कौन कौन से, एक विद पायरिडीन और एक विदाउट पायरिडीन। विद पायरिडीन वाले केस में क्या होता है, Inversion. इन्वर्जन, और थायोनिल अकेला तो रिटेंशन। रिटेंशन। आंसर तो देखो आपको पता चल गया कि आंसर हमारा क्या होना है, इसका सी ही ऑप्शन होना है, क्योंकि ए बी और डी से तो हो जाता है, पता है। अब बात आती है कि सी में क्यों नहीं बन पाता, तो उसका कारण ये है कि अगर आपको याद आ रहा हो तो SOCl2 वाले केस में SO2 बनती थी, SO2, और SO2 क्या है कि एसिडिक, इधर इधर देखो थोड़ा सा, यहाँ से समझ में आ जाएगा। इधर देखिए, जब हम लोग ROH के साथ SOCl2 यूज करते थे, RCl बनता था, SO2 बनता था और HCl बनता था, ये होती थी सिचुएशन। अगर आप SO2Cl2 लोगे ना, SO2Cl2 के केस में क्या होगा, SO3 बनेगी, और ये SO3 जो है वो इतनी ज्यादा एसिडिक होगी कि पायरिडीन इसको कैप्चर, मतलब पायरिडीन इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। यहाँ रिएक्शन के आगे की तरफ जाने के पीछे रीजन ये होता था कि भाई पायरिडीन वगैरह आप लेते थे, जिसकी वजह से रिएक्शन आगे की तरफ प्रोसीड करती थी। तो ये SO3 इतना ज्यादा हाईली एसिडिक बना देगा सॉल्यूशन को कि पायरिडीन जो है वो फेल हो जाएगा, और इस केस में आपके पास फाइनली जो SO3 होगी वो न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगी। अगर न्यूट्रलाइज नहीं हो पाएगी, सॉल्यूशन आपका अच्छा खासा एसिडिक होगा, और उस एसिडिक सॉल्यूशन में फिर से चांसेस होंगे कि ये जो RCl है ये वापस ROH में कन्वर्ट हो जाए। तो आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। 19 मुझे लग रहा है ज्यादातर लोगों ने कर ही लिया होगा, थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ के गए होगे तो। Yes. 20 sir. व्हेन सिल्वर प्रोपियोनेट कॉमन नेम दिया हुआ है प्रोपेनोइक एसिड का सॉल्ट, प्रोपेनोइक एसिड का, इसकी रिएक्शन Br2 और CCl4 के साथ करवा रहे हो, सिल्वर प्रोपियोनेट की। हाँ जी, कौन सी रिएक्शन लिखी हुई है ये, बोरोडीन बोरोडीन रिएक्शन है। बताइए RBr बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? Yes. RBr में R क्या होगा, प्रोपाइल या फिर इथाइल? Ethyl. इथाइल होगा, क्योंकि CO2 भी एक अलग होता है इसमें। हाँ जी, तो आंसर क्या हो गया, इथाइल ब्रोमाइड। ऑप्शन कौन सा आ गया, डी ऑप्शन। दिस इज हुंसडेकर बोरोडीन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए। द रिएजेंट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 आयोडोब्यूटेन फ्रॉम 1 ब्यूटीन, एक मिनट, 1 ब्यूटीन है, इससे हमें 1 आयोडोब्यूटेन बनाना है। अच्छा, मतलब आपको HI जोड़ना है, लेकिन मार्कोनिकॉफ के हिसाब से नहीं जोड़ना, एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से जोड़ना है। पेरोक्साइड इफेक्ट लगाना है। तो इधर देखो, जो आपका चौथा है, पेरोक्साइड इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ किसमें लगता है, HBr के साथ, वो HCl और HI में चलता नहीं है। तो अगर मान लीजिए HI में लग जाता पेरोक्साइड इफेक्ट तो आंसर सी हो जाता, लेकिन हम जानते हैं HI के साथ पेरोक्साइड इफेक्ट होता ही नहीं है। तो आप पहले क्या करवाओगे, आप पहले HBr का एडिशन करवा दो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। कैसे होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से, और फिर बाद में आपने ये जो Ki एसीटोन लिख रखा है, ये तो हमने रिएक्शन करवाई हुई है, SN2 मैकेनिज्म से Br हटा देगा और I लग जाएगा। ठीक है, यस सर। यहाँ Br माइनस और I माइनस में से ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होता है एसीटोन में? I minus. नहीं, Br माइनस होता है, फिर भी ये रिएक्शन हो जाती है। उसके पीछे रीजन क्या बताया था,
NaBr सर Insoluble. सॉल्युबिलिटी। हाँ जी, इनसॉल्युबल सॉल्युबिलिटी का चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 भी हम इजीली कर सकते थे, इजी था क्वेश्चन। 22 पे आ जाइए। 2-bromopentane is heated with potassium ethoxide in ethanol। एक सेकंड ड्रॉ कर लेते हैं। 2-bromopentane, ठीक है, 2-bromopentane और सोडियम इथॉक्साइड इन इथेनॉल। क्या लिखा हुआ है ये शॉर्ट में? Alcoholic KOH. OET माइनस, यस सर, अल्कोहलिक है। एल्कोहलिक KOH लिखा हुआ है। तो 2-ब्रोमोपेंटेन की रिएक्शन अगर एल्कोहलिक KOH के साथ करवाई जाएगी तो कौन सी मैकेनिज्म से क्या होगा इसमें? एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन। अब देखना क्या क्या बन जाएगा सेट सेफ। ध्यान देना बनेगा क्या क्या। यहाँ से हटेगा H, पेंटवनीन, यहाँ से हटेगा H, पेंटुइन। लेकिन पेंटुइन तो सिसो ट्रांस शो कर सकती है। पहले तो ये बताइए कि इन दोनों में से मेजर कौन सा होगा, 1 और 2 में से? 2E. And 2E. क्यों क्यों ज्यादा हुआ? सेट सेफ मोर प्रोडक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन। फिर इसमें जो सिसो ट्रांस है उनमें से कौन ज्यादा होगा? सर ट्रांस। क्यों ट्रांस ज्यादा होगा? Repulsion. रिपल्शन स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ट्रांस वाला होता है। सर इसमें ऑलमोस्ट बराबर वाला मामला चलेगा ना इसके अंदर, सिसो ट्रांस में हल्का बहुत ही ज्यादा होगा ट्रांस। हाँ ऑलमोस्ट इक्वली होगा सिसो ट्रांस मेरे ख्याल इसमें, हल्का बहुत ही मतलब ज्यादा होगा ट्रांस। कैसे, किस बेसिस पे कह रहे हो आप हल्का बहुत? कौन सा पैरामीटर था मतलब आपके पास कैलकुलेट करने का? मतलब इतनी ज्यादा रिपल्शन नहीं होगी, मतलब कितनी ज्यादा? 45 44 46 का मामला ही होगा मतलब परसेंटेज में ना। हाँ तो वो इसी मेजर हिसाब हो गया या नहीं हो गया? ये सर वो तो हो गया। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया हमारा, ये तो जानते हैं हम। हाँ जी, पहले बताइए ए क्या बनेगा? ए आर लग गया, आर के साथ CH2CH2OH और आर क्या है खुद इथाइल, तो ये आपके पास ब्यूटेन वनॉल हो गया नहीं हो गया? बोलिए ए कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड है ब्यूटेन वनॉल। और फिर ले आया PBr3, SN2 मैकेनिज्म से करवाता है, 1-ब्रोमोब्यूटेन बन जाएगा। बताइए कौन से ऑप्शन में है 1-ब्रोमोब्यूटेन? सी ऑप्शन में आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट Sir, SN2QE. आप याद कीजिए, मैंने आपको बता रखा है PBr3 सॉरी PCl3 PCl5 SOCl2 सब ये SN2 चलती है। सिर्फ वो जो आपके पास में वो वाला केस लेते हैं हम, अकेला थायोनिल वाला, उसमें वो SNI मैकेनिज्म से होता है। ठीक है, Yes, sir. हाँ जी। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। हाँ भाई, NH2 के साथ NaNO2 और HCl, ये तो पता है ना क्या करता है? एल्कोहल बनाने का मेथड है ये, यस सर। कार्बोकैटायन बनाएगा। Yes. लेकिन इस केस में जो कार्बोकैटायन बनेगा उसमें रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन, Yes. तो 5 की रिंग 6 में कन्वर्ट हो जाएगी और OH लग जाएगा। बताइए ऑप्शन कौन सा हो गया? C option. सी। बताइए, इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है? इसको SN2 से होना चाहिए था इस वाले को, 1 डिग्री कार्बन है। नहीं, इसमें कार्बोकैटायन बनता है आपके पास में, क्योंकि जो लीविंग ग्रुप है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, कार्बोकैटायन बनता ही बनता है इसमें, SN2 से नहीं होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25। Which of the following reaction takes place by SN2 reaction? चलिए चेक करते हैं। हाँ भाई,
ए जो कंपाउंड है बताओ SN2 होगी या नहीं होगी? वैसे होगी इसमें सर। ऐसा है जब तीनों में ही एसीटोन सॉल्वेंट लिखा हुआ है तो SN1 के तो चांसेस ही नहीं है ABC में। बस ये चेक करना है कि SN2 हो सकती है या नहीं हो सकती है। अगर हो सकती है तो होगी SN2 ही होगी। पहले में भी हो सकती है, दूसरे में भी हो सकती है, तीसरे में भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है तीनों में। अब आते हैं जरा चौथे वाले में। सोचिए बताइए क्या SN2 हो पाएगी चौथे में? नो सर 3 डिग्री। नहीं होगी सर, 3 डिग्री है। 3 डिग्री है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3 डिग्री है। SN2 की बजाय क्या हो SN1 जाएगा? SN1 एलिमिनेशन। एलिमिनेशन हो जाएगा, ठीक है ना? एलिमिनेशन होगा। नंदिनी हाँ सर सी के अंदर सर बल्कि ग्रुप नहीं है सर, वो काफी बड़ा हो गया सर ग्रुप, तो SN2 मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, इसमें ये बताइए I- कौन से कार्बन पे अटैक करेगा? सर जो जिसपे OTS लगा हुआ है, उस OTS वाले कार्बन की डिग्री बता सकते हो क्या? सर 1। मतलब 2 H जुड़े हुए हैं ना उसके साथ में। यस सर। हो जाएगी रिएक्शन। थोड़ा बहुत बल्कि है, उसकी वजह से आप अगर CH3 के हिसाब से कंपेयर करोगे तो रेट कम होगी, लेकिन वैसे हो जाएगी रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ओके सर। 26 में क्या कह रहा है? In which of the following cases the major product has been correctly shown? कह रहा है किस केस में मेजर प्रोडक्ट सही बनाया हुआ है? पहले वाले केस में SN1 ने इवन करवाने की कोशिश की गई है। कैसे कहा हमने इवन? एक तो हीट देखी तो एलिमिनेशन, और पानी ले रखा है 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन सकता है तो फिर इवन। तो ये बताइए अगर इसमें इवन होगी तो ये जो प्रोडक्ट दिया हुआ है ये बनेगा या कुछ और बनना चाहिए था? सर कुछ और बनेगा। क्या बनना चाहिए था? तो 6 मेंबर्स हाँ, ये जो डबल बॉन्ड आपका 6 मेंबर की रिंग में लगा रखा है ना, बीच में ये बीच में आना चाहिए था। मतलब 6 में भी आएगा और 5 में भी आएगा, दोनों में आना चाहिए। यस सर, क्यों? बीच में आएगा। क्यों आएगा बीच में? मोर एल्काइलेटेड होगा Yes, sir. बिल्कुल, उसमें आपका मतलब वो सेजेफ प्रोडक्ट होगा। ये तो यहाँ पर आपने एक वो बना दिया, हॉफमैन प्रोडक्ट को बना दिया मेजर, जो कि नहीं होगा। और अगर आपको याद हो एक और देखो, सुनो एक काम की चीज, आपके पास जो हॉफमैन मेजर बनता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ E2 एक मिनट रुकना। हाँ जी, आवाज आ रही है? तो इवन में हमेशा सेजे प्रोडक्ट ही मेजर होता है। जो हॉफमैन मेजर होता है वो केवल कई बार E2 में हो जाता है, इवन में कभी भी हॉफमैन मेजर नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दिया हुआ है वो गलत है, ए ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होना चाहिए। चलिए दूसरे में आइए। हॉफमैन को मेजर कर रखा है भाई यहाँ पर, बताओ सही कर रखा है या नहीं कर रखा है? सर सही है यस सर सही है। कौन सा केस है ये? सर, बल्कि न्यूक्लियोफाइल। बल्कि न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये बेस है। एलिमिनेशन बेस, रिएक्शन sorry, चल रही है, बेस है, बेस बेस। होता है इसमें, न्यूक्लियोफाइल नहीं होता। ठीक है ना, बल्कि बेस। ठीक है, चलिए आगे अगले में आपके पास में हॉफमैन मेजर दे रखा है एल्कोहलिक KOH के साथ, सही है या नहीं है बोलो? एल्कोहलिक KOH है तो एलिमिनेशन करवा था
और सॉरी सेजेफ मेजर दे रखा है, तो सही है फिर Sedgefus. सेजेफ हाँ सेजेफ मेजर। सही है। Yes. अच्छा इसके बाद में अगली जो रिएक्शन है वो कौन सी रिएक्शन है बताओ थोड़ा, हीट है और क्या है, क्या होना चाहिए यहाँ पे? Even. इवन है, तो बताइए इवन का यही वाला प्रोडक्ट, इवन का यही वाला प्रोडक्ट बनना चाहिए क्या जो दे रखा है? Yes, sir. Yes, sir, सही है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप 27 पे। आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड अंडरगो E2 रिएक्ट, E2 एलिमिनेशन। E2 कौन देगा? E2 कौन देगा? E2 कौन देगा? चारों देंगे भाई। यस सर, और लोग इसका होना चाहिए सर, एक हाँ जी सही कर लीजिए, इसका आंसर ए बी दे रखा है, आंसर होगा ए बी सी डी। सर ये एक बार बता दोगे, ये मुझसे नहीं हुआ था। ठीक है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि E2 रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन को देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में Br है, उसके बगल वाले कार्बन पे आपको H दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? बोलो भाई। यस सर। तो क्या E2 नहीं हो सकती इसमें? यस सर। करवा दो, बस यही तो पूछा है कि E2 हो सकती है या नहीं हो सकती। चलिए दूसरे ऑप्शन पे आइए। दूसरे ऑप्शन में Cl है, Cl के बगल वाले कार्बन पे H दिख रहा है क्या? इसमें भी हो जाएगी। H दिख गया आपको बगल वाले कार्बन पे? उसमें एक चीज और चेक करनी होती है कि वो जो H है वो एंटी है या नहीं है। है एंटी? Yes, sir. चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर मान लो उस तरफ नहीं भी हुआ तो दूसरी तरफ से ले लेगा भाई, दूसरी तरफ तो दो दो एच है, कोई तो एक तो एच तो एंटी होगा ही होगा। यस सर, लेफ्ट साइड। ठीक है, तो इस केस में उतना दिमाग लगाना ही नहीं था। आपके पास Cl या Br जो है उसके बगल वाला एक कार्बन तो पूरी तरीके से दोनों एच हैं उस पे, तो चारों ही ऑप्शन में E2 रिएक्शन हो सकता है। क्वेश्चन अच्छा हो जाता अगर आपसे इनमें प्रोडक्ट पूछ लेता कि इन चारों केसेस में अगर E2 रिएक्शन हो रही है तो प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे, मेजर प्रोडक्ट क्या क्या बनेंगे, बताया जाए मेजर प्रोडक्ट क्या क्या होंगे। बोलो या कर लोगे? Yes, sir. बताओ। बता दो सर। चलिए इधर देखिए, जो आपके पास में पहला केस है, पहले वाले केस में मेजर प्रोडक्ट अगर आपको बताना है तो इसमें एक्चुअली उतना अंतर होगा नहीं, चाहे इस वाले कार्बन से हटा दो चाहे इस वाले कार्बन से हटा दो, दोनों में से कहीं से भी आप हटा दीजिए, थोड़ा बहुत जो अंतर आएगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से आप निकाल सकते हो। तो जहां पर आपका CCH3 होल थ्राइस जुड़ा हुआ है उसके बगल वाला जो कार्बन है, रुको ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एक मिनट, ध्यान दीजिए। ये कंपाउंड है फर्स्ट ऑप्शन, इसमें Br तो आपको इस कार्बन से हटाना ही हटाना है। अब H देखो, या तो यहाँ से हटा सकते हो या तो यहाँ से हटा सकते हो। अगर हम यहाँ से हटाते हैं तो ऑप्शन आएगा अगर यहाँ से हटाया आपने H तो ये जिस कार्बन पे है उसके बगल वाले कार्बन पे ये बन जाएगा, और अगर आप यहाँ से हटाते हो H यहाँ से तो क्या बनेगा, एक दो छोड़ के तीसरे और चौथे पे दो छोड़ के
नहीं, एक मिनट। हाँ जी, ये वाला बनेगा। बताइए, बात समझ में आ रही है? अब बस इसमें आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सा वाला बनेगा। तो बताइए, ये ज्यादा स्टेबल है या ये नीचे वाला ज्यादा स्टेबल है? नीचे वाला। नीचे वाला ज्यादा स्टेबल है क्योंकि उसकी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है। तो ये वाला Yes, आपका sir. मेजर बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो चारों में। बाकी E2 वैसे चारों में होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 बताएंगे। डाउट है क्या 28 में? सर चारों में होगा इसमें? सिन एलिमिनेशन। नहीं सिन सर, एलिमिनेशन फर्स्ट में क्यों होगा? फर्स्ट में क्यों होगा? 27th क्वेश्चन सर। हाँ, 27 में क्या डाउट है? सर इसका आंसर एक बार बताना। ABCD। ठीक है, इसमें आप लोगों के पास जो आया होगा सोल्यूशन, उसमें लिख रहा है कि CD हैव लीविंग ग्रुप एट इक्वेटोरियल पोजीशन। तो एक्चुअली वो हमेशा इक्वेटोरियल पे नहीं रहता। या तो उसको ये स्पेसिफाई करना चाहिए था कि इस जैसे हमने ड्रॉ किया हुआ है इसी फॉर्म में कौन दे पाएगा। ऐसा तो उसने कुछ मेंशन किया नहीं है। तो अगर वो इक्वेटोरियल है तो कभी एक्सियल पे भी आएगा। वो तो फ्लिपिंग होती रहती है, रिंग फ्लिप जिसको कहते हैं। वो तो प्रोसेस कभी रुकेगा नहीं आपका। तो जो इसने लिख दिया कि CD में लिविंग ग्रुप इक्वेटोरियल पोजीशन है, इस वजह से उसमें नहीं होगा, वो गलत है। चारों में होगा। वो चीज परमानेंट नहीं होती। आपको रिंग फ्लिप का कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है। रिंग फ्लिप में क्या होता है, जो एक्सियल है अगले मोमेंट पे वो इक्वेटोरियल, और जो इक्वेटोरियल है वो अगले मोमेंट पे एक्सियल बन जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन सही होता है। इसका आंसर AB तब होता है जब वो कहता है कि जैसे ड्रॉ किए हुए हैं उसी केस में विदाउट रिंग फ्लिप। ब्रैकेट में लिखना चाहिए था विदाउट कंसीडरिंग रिंग फ्लिप, तो आंसर होगा AB। लेकिन ऐसा कुछ नहीं लिखा है, तो फिर जो चीजें होती है हमें वैसे माननी है। रिंग फ्लिप तो होती ही है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाइए। 28 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव सिन एलिमिनेशन। मैंने आपको बता रखा है आपके पास एलिमिनेशन ज्यादातर एंटी होता है, सिन बड़े गिने चुने केसेस में होता है। तो जो पहला केस है आपका क्लोराइड, इसमें तो नहीं होता सिन। इसमें तो E2 होता है, चाहे E1 होता है, तो उसमें सिन नहीं होता है ना। अगर E2 हो रहा है तो वो एंटी ही होता है। दूसरा आ रहा है एस्टर। याद कीजिए, एक रिएक्शन करवाई थी आपको, पायरोलिसिस ऑफ एस्टर। पायरोलिसिस ऑफ एस्टर इज एन एग्जांपल ऑफ सिन एलिमिनेशन। और ये जो बी ऑप्शन है, इसी में ही अगर ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगा देते हैं तो वो भी, उसको हम लोग जेंथेट बोल देते हैं, वो भी एस्टर जैसा ही है। वही पायरोलिसिस ऑफ एस्टर जैसा ही है वो भी। उसमें आपका H ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब जुड़ता था, यहाँ सल्फर के साथ जुड़ जाएगा। बिल्कुल सेम उसी तरीके से चीजें चलेंगी। तो B और D तो सेम ही हो गए। रही बात C, रिएक्शन शायद याद हो आ गई होगी आपको, कंपाउंड देते हैं कोप रिएक्शन। कोप रिएक्शन में सिन एलिमिनेशन होता है, एंटी होता है सिन। तो ये दो ही तो एग्जांपल थे सिन एलिमिनेशन के, एक तो पायरोलिसिस ऑफ एस्टर और एक कोप रिएक्शन, दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट। सर फिर पिछले वाले का आंसर क्या होना चाहिए? BCD। मतलब इसमें D आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, बट वो एक्चुअली अलग है नहीं। आप ध्यान से देखिए, वो जो डबल बॉन्ड O है ना, उसकी जगह सल्फर लगा दिया है। तो जो एस्टर वाला पार्ट है, उस एस्टर वाले पार्ट में जो H हट करके इधर आता था, वो ऑक्सीजन पे ना आकर के इस बार सल्फर पे आ जाएगा। बस इतना अंतर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 पे आइए। 29 में आपकी ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ रिएक्शन चल रही है। ठीक है, तो ये बताइए, जो पहला ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, पहले तो ये देखो ये कंपाउंड में क्या क्या है। एस्टर है, कीटोन है, और एसिडिक H है। तो ये बताओ, पहला पहला जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा? एसिडिक H। एसिडिक H के साथ। तो आप पहले चारों ऑप्शन ये देखिए कि आपसे क्या X के बारे में पूछा है क्या उसने? Z is, Y is,
एक मिनट, सर डी में कुछ लास्ट था ही में नहीं। हाँ इसमें लास्ट में तो कुछ है ही नहीं। सर लास्ट वाला एक्स लिख आना चाहिए था उधर। हाँ ये होना चाहिए था कि भाई एक्स इज, ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हो गई फिर तो इसमें। हालांकि वैसे चलो ए बी तो फिर अंडरस्टूड भी है ठीक वो। है, हाँ ए बी तो फिर भी ठीक है। हाँ हाँ वही वही मैं कह रहा हूँ कि वो वैसे हालांकि वो अंडरस्टूड भी था कि वो एक्स होना चाहिए, पर अगर नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, जो कंफर्म है हम उसके हिसाब से कर लेंगे। चलिए, तो पहले वाले में हमें पता चल गया एसिडिक एच के साथ रिएक्शन होगी। अब आते हैं दूसरे वाले पे। तो आपके पास कंपाउंड में कीटोन भी है और एस्टर भी है, बताइए रिएक्शन कीटोन पे होगी या एस्टर पे होगी? कीटोन। कौन पे होती है? कीटोन पे होगी, वेरी गुड। सर तो अगर हाँ जो O नेगेटिव बनेगा पहले में, वो भी तो हम्म, अटैक कर सकता है अपनी मॉलिक्यूल किसपे? के अंदर। एस अपने जो मॉलिक्यूल के अंदर। कार्बन एस्टर वाला कार्बन है उस पे डेल्टा पॉजिटिव होएगा। हाँ मतलब आप ये कह रहे हो कि जो कार्बोनिल कार्बन है उस पे न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करता था उसकी जगह O माइनस ही अटैक कर जाए, ऐसा ही ना? यस सर। बिल्कुल ठीक है, बट वो अगर करेगा तो एक बार रिंग देख लीजिए कितने मेंबर की बन रही है। क्या स्टेबल रिंग फॉर्म हो रही है 5 की या 6 की? 7 की हो रही है। तो नहीं बनी। ठीक है। सर पहले कीटोन पे क्यों अटैक हुआ? पहले कीटोन पे क्यों अटैक हुआ? मैंने पूरी की पूरा रिएक्टिविटी का आपको ऑर्डर बताया हुआ है, एसिड डेरिवेटिव का और एल्डिहाइड कीटोन का। यस सर आ गया। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज के अमाउंट के बेसिस, ठीक है? तो जो एसिड डेरिवेटिव है वहां तो सारे माइनस आई ग्रुप चल रहे हैं, प्लस एम ग्रुप चल रहे हैं, और इसमें प्लस आई चल रहे हैं, इस वजह से कीटोन में ज्यादा होगा। तो सी उनमें से देखिए कौन सा सही है वाई के लिए? बी ऑप्शन सही है, बोलो सही है या नहीं है? यस सर। बी ऑप्शन ठीक है। और इसके बाद बताइए जो तीसरा है आपके पास में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मॉलिक्यूल, वो कहाँ अटैक करेगा? कीटोन पे तो हो गई रिएक्शन, एस्टर पे करेगा, और एस्टर को किस में कन्वर्ट कर देगा? कीटोन में। बताइए आंसर ऑप्शन ए बनेगा या नहीं बनेगा? लास्ट जेड। यस सर। यस सर। तो हमारे आंसर्स क्या क्या हो गए? ए बी। ए बी, वैसे डी भी हो जाता अगर उसमें लिख दिया जाता एक्स, बट वो एक्स मिसिंग है तो फिर अब हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। आंसर ए और बी। सर अगर डी किया हुआ तो गलत होगा। नहीं गलत नहीं मानूंगा, उसमें मैं ये कह सकते हैं कि भाई हम आपने ये एज्यूम कर लिया कि ठीक है वो एक्स ही हो सकता है क्योंकि अभी एक के साथ ही रिएक्शन हुई है, तो ये मतलब चल जाएगा। तो ए बी भी सही है और ए बी डी भी सही है, इसमें गलत नहीं करेंगे। चलो इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा क्वेश्चन था ये? 29 30 पे आ जाइए। Which of the following can give iodoform test? iodoform test इनमें से कौन दे सकता है? सर खाली बी नहीं आएगा? खाली बी ही नहीं आएगा? ओ गलती कर दी इन्होंने। यस सर। वो जो ए ऑप्शन में CH3 होना चाहिए था। नहीं गलती नहीं है, गलती नहीं है, बिल्कुल सही है, एकदम सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ए भी होगा और बी भी होगा, सही है। आप ये बताओ, सोचो, अगर ए में CI3 की जगह CH3 होता तो होता या नहीं होता आयोडोफॉर्म? यस सर। इधर देखो। स्क्रीन की तरफ देखो। एक मिनट। CH3 CO CH2 CH3, अगर ये कंपाउंड होता तो इसमें होता या नहीं होता आयोडोफॉर्म टेस्ट? होता। अब उसने क्या कर रखा है? CI3 लिख रखा है। अब पूछा इसमें होगा या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा भाई? इसमें भी कैसे होता था? एक एक एच हटके आई आता था, एच हटके आई। यहाँ पहले ही जो बाद में बनना है वो चीज पहले ही बना के लिख रखी है, तो क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा इसमें। अब बस अगली स्टेप ये होगी कि OH माइनस आएगा, अटैक करेगा और इसको यहाँ से हटा करके हेलो फॉर्म बना देगा। बिल्कुल होगा। फर्स्ट सर CCl3 CCl3 है तब भी हो जाएगा, अगर हेलो फॉर्म है तो। आयोडो फॉर्म है तो नहीं।
नहीं नहीं, CCl3 नहीं है, CI3 है। आप देखो CCl3 कहाँ है वो तो CO के साथ में कार्बन है ना, CO वाला कार्बन है वो, तो CI3 लिखा हुआ है तो। सर Cl3 Cl3 है सर। से 3 क्लोरीन लगे हुए हैं। 3 क्लोरीन किसके साथ लगे हुए हैं? सर A में जो फर्स्ट कार्बन है सर Cl3 CO CH2 CH3 ये लिखा हुआ है। यस सर। अरे मैं समझाता हूँ, रुको, क्या कंफ्यूजन हुआ है। आप लोगों ने उस कंपाउंड को गलत समझ लिया है भाई फिलहाल, हालांकि इसमें मैं आपको ब्लेम नहीं कर सकता क्योंकि लग तो ऐसा कार्बन ही के रहा है। फिर 4 से ज्यादा बॉन्ड हो जाएंगे अगर वो क्लोरीन मानेंगे तो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना। सुनो, आपने पता क्या किया है, आपने लिया है C3CO और CH2CH3, इस तरीके से कंपाउंड था। आपने इसको क्या समझा है, आपने समझा है CCl3, फिर ऑक्सीजन CH2CH3, ऐसा शायद आपने समझ लिया है इसका। यस सर। जबकि ये यहाँ पर I लिखा हुआ है भाई, और ये जो कंपाउंड है वो ये लिखा हुआ है C के साथ में 3 I। दिस इज नॉट Cl, दिस इज C and I3। कार्बन के साथ 3 आयोडीन, ये हो गए कार्बन के साथ 3 आयोडीन। फिर अगला कार्बन है जिसके साथ डबल बॉन्डेड एक ऑक्सीजन, और फिर उसके साथ में है एथाइल। ये था कंपाउंड, ये कंपाउंड लिखा हुआ था, और आपने उसको मान लिया है कुछ इस टाइप का, इसलिए शायद कंफ्यूजन आपको क्रिएट हुआ। सर वैसे आप एक तो सर CN देखने में प्रॉपरली यस बस यस जूम करके देख सकते हैं। क्या लग रहा है, एल लग रहा है? जूम करके यस यस सर। एक मिनट, अगर एल ऐसा है तो फिर आई कैसे बनाता है फिर ये इसमें? एक मिनट, ऊपर कर्व से नहीं मारता सर ये दो ऊपर नीचे। आई कहीं है क्या किसी क्वेश्चन में? सर कंसेप्चुअल का एल भी वैसा ही है सेम। सर रेफरेंस बुक है ना जो, उसमें लिखा हुआ है आई इसमें। नहीं ठीक है, चलो, थोड़ा सा ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। इसमें फिर वही करेंगे, B/AB, ठीक है ना, या तो B या फिर A और B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, टाइम होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए कि इसमें देखो ऐसा है, वैसे तो आपने बहुत अच्छे तरीके से कर दिया होगा, K2Cr2 7 है, H+ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो एक तो जो रिंग में OH है 2 डिग्री अल्कोहल, उसको आपने कीटोन में बना दिया होगा, कन्वर्ट कर दिया होगा। फिर जो साइड वाली चेन में OH है उसको आपने कीटोन में कन्वर्ट कर दिया होगा। बट शायद तक, क्योंकि जस्ट अभी अभी आप लोगों ने एल्कोहल पढ़ा है तो एल्कीन थोड़ा याद रहेगा आप लोगों को। आप ये भूल गए होंगे कि एल्कीन का ऑक्सीडेटिव क्लीवेज मैंने पढ़ा है एल्कीन्स का। एल्कीन की रिएक्शन जब एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ होती है तो डबल बॉन्ड टूट जाता है और इधर भी COH हो जाता है और इधर भी COH हो जाता है। याद है ये आपको या भूल गए? याद है हाँ सर जी, याद बोलिए। आ गया, याद आ गया। दोनों में से सर। हाँ जी, अपने फिर रिएजेंट से भी आपको यही बताया था बिल्कुल। KMnO4। फिर से आपको रिकॉल करा देता हूँ अगर आपको याद नहीं है तो। देखिए यहाँ पर आपने क्या किया होगा, जो मुझे लग रहा है, आपने 5 मेंबर की रिंग में यहाँ जो OH था इसको आपने डबल बॉन्ड में कर दिया होगा क्योंकि जस्ट भी पढ़ा है। फिर यहाँ साइड में ये जो चेन है इसके साथ ये जो OH है इसको भी आपने डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया होगा, बिल्कुल। लेकिन आपने इस एल्कीन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करवाई होगी, जबकि अगर आपको याद हो तो कोई भी एल्कीन है, एनी एल्कीन, और इसके साथ आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ले लिया है, KMnO4 या K2Cr2 7, तो इसका क्लीवेज हो जाता है जिसको हम ऑक्सीडेटिव क्लीवेज कहते हैं एल्कीन का। क्या बनता है उसमें?
ये वाला कार्बन COH में कन्वर्ट हो जाता है, इधर से ये वाला कार्बन भी COH में कन्वर्ट हो जाता है। अब कर लेना क्वेश्चन को, अब हो जाएगा इजीली। नेक्स्ट, आप ट्राई करके देख लेना, इजीली हो जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाइए। 32 में क्या कह रहा है? पॉसिबल प्रोडक्ट्स पूछा है आपसे, पॉसिबल प्रोडक्ट्स। तो पॉसिबल में तो फिर सारे ही लेके चलने पड़ेंगे, मतलब रिंग एक्सपेंशन वाले भी लेने हैं और सर बिना रिंग एक्सपेंशन वाले भी। क्लास में कराया हुआ है आपने। हाँ जी, तो आंसर बताइए क्या क्या हो जाएगा इसका। ABC. हीट है, एलिमिनेशन, एबीसी तीनों होते ABC. सर Next. एक बार सर सी देख लो सर, सी नहीं बनना चाहिए सर, क्योंकि हैं। नहीं हमारा बनना चाहिए। सर एक बार देखो। हाँ बोलो, बनना चाहिए। पता है क्यों बनना चाहिए? सी में क्या होगा कि जहाँ OH पहले वहां कार्बन आया, अब उसमें दो पॉसिबिलिटी है, या तो उसमें रिंग एक्सपेंशन हो सकता है, या फिर ये 1 डिग्री जो कार्बोकेटाइन है वो 3 डिग्री में भी जा सकता है। ये सर तो पर रिंग एक्सपेंशन हो गया खाली। नहीं, खाली तो वो तो हम मेजर बनाने के लिए बनाते हैं ना। यस सर। सर आपने एक बार क्लास में क्वेश्चन भी कराया था सर, उसमें आपने बताया था कि हमारी रिंग एक्सपेंशन हो रही है, और सर क्योंकि हमारा वो नहीं हुआ, शिफ्ट नहीं हुआ कोई हाइड्राइड शिफ्ट, तो हम वो वाली पॉसिबिलिटी नहीं काउंट करेंगे। नहीं 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 नहीं, अगर देखो, अगर मेजर पूछा जाएगा तो अभी भी मैं कह रहा हूँ, मेजर के लिए इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ ए होगा अगर मेजर पूछा जाता तो। सर माइनर में डी लेकिन हो यहाँ साफ जाएगा। साफ इसने पॉसिबल लिखा है, पॉसिबल में तो सब कुछ आएंगे। सर वो भी पॉसिबल में करवाना सारे होता है देखे। कि हाँ एक बार बिल्कुल रीअरेंजमेंट। भाई, आप ये देख लो ना, रीअरेंजमेंट में 1 डिग्री से 3 डिग्री वाली चीज हम मानते हैं नहीं मानते हैं? सर अगर नहीं, रिंग एक्सपेंशन वाली, मैं उससे कर रहा था सर, एक बार हमारे हमारे पहले रिंग एक्सपेंशन हुई सर, पॉजिटिव चार्ज एक बार साइक्लोहेक्सेन पे आएगा, और एक सर जहाँ पे पहले से पड़ा है वहां पे, उन दोनों से बना रहे थे खाली। नहीं तो आप एक चीज नहीं कंसीडर कर रहे हो उसमें, कि जो आपने कार्बोकेटाइन बनाया ना स्टार्टिंग में, यस उसमें जो सर। आपने डायरेक्टली रिंग एक्सपेंशन करवाया है, उसमें वैसे मेनली रिंग एक्सपेंशन ही होगा, लेकिन उसमें एक और पॉसिबिलिटी है ज्यादा स्टेबल होने की। वो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में जा सकता है। ओके सर। ठीक है, बहुत कम जाता है, मेनली रिंग एक्सपेंशन ही होती है उसमें, लेकिन जा सकता है। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाइए। 33 हुआ किसी का? अच्छा क्वेश्चन है 33। हाँ जी 33 बताना है क्या? यस सर। यस सर। तो हो गया था। Yes, sir. नहीं सर हुआ हो किसी गया का भी? 33 हो गया। हो गया था। चलो देखो समझा देता हूँ फिर भी थोड़ा सा, 1 मिनट। सर ये कौन से चैप्टर का है? कौन सा 33? 33 आपका जो हमने आइसोमेरिज्म पढ़ी हुई है उसी का ही है। तो आइसोमेरिज्म को हम ये नहीं कह सकते कि आइसोमेरिज्म तो सर ये वाले चैप्टर, आइसोमेरिज्म ऐसा है जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक एक चैप्टर में चलता जाएगा। हाँ जी, देखिए क्या कह रहा है कि ऑप्टिकली प्योर है कोई कंपाउंड एस जो कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, 2 ब्रोमो ऑक्टेन, 2 ब्रोमो ऑक्टेन। अच्छा, इसका अल्फा वगैरह दे रखा है आपको, +36। ठीक है, रिएक्ट विद एक्वस NaOH इन एसीटोन टू गिव SN2 रिएक्शन चल रही है, एसीटोन ले लिया है, OH जो है Br को सब्स्टिट्यूट कर जाएगा और 2 एक्टेनॉल ऑक्टेनॉल बन गया। ठीक है, और SN2 होने की वजह से जो S था उसकी जगह R भी आ गया है। ठीक है, विद पार्शियली रेसिमाइज्ड ब्रोमो कंपाउंड, और थोड़ा बहुत जो है आपके पास में Br भी लग रहा है। एक मिनट समझने दो। R है with partially racemized bromo compound whose alpha racemized bromo compound है -30, the alpha of alcohol product is -60। to give optically pure R with partially racemized bromo compound, the alpha is this।
अल्फा कुछ ज्यादा ही नहीं दे दिया, इसमें तो कंपाउंड भी नहीं है अल्फा। देख किस किस का रखा है हमें। अल्कोहल प्रोडक्ट इज दिस, एक मिनट, ब्रोमो ऑक्टेन 36 दे रखा है, जो बना उसका -10.3 दे रखा है। इस partially- अच्छा ठीक है, अब आया समझ में। -60 ये है, 30 वो है, 10.3 हमें दे रखा है, तो कितना कितना परसेंटेज वो होगा, एक मिनट। सर एक बार क्वेश्चन समझा देना सर। हाँ हाँ, मैं पूरा समझा दूंगा। मुझे केवल एक चीज कैलकुलेट करके बताइए, 10.3 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100 बताना कितना आता है। 10.3 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100 कितना आता है। 17.16। 17.16। इसको 100 में से माइनस कर दो। ठीक है, आगे आंसर इधर देखिए। अप्रॉक्स आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, समझ लीजिए इधर देखिए, अब आगे थोड़ा सा घुमाया है इसमें क्वेश्चन में। देखिए कंपाउंड है आपके पास RBr, इसकी S फॉर्म दे रखी है और आपको इसका अल्फा भी दे रखा है। अल्फा कितना दे रखा है इसका, +36। अब इसकी रिएक्शन हमने करवाई NaOH वगैरह के साथ एसीटोन में, तो हमें एक मिक्सचर मिला। मिक्सचर, उस मिक्सचर में क्या क्या है सुनना। ROH, कौन सा R वाला, इस एल्कोहल का प्योर स्टेट में जो अल्फा होता है वो लास्ट में दिया हुआ है, कितना है ध्यान से देखिए, -60 या +60 जो भी है कुछ दे रखा होगा। एल्कोहल बन रहा है और साथ के साथ और क्या बन रहा है, साथ के साथ आपके पास ये RBr रेसिमाइज्ड फॉर्म में भी बन रहा है। रेसिमाइज्ड फॉर्म में मतलब यहाँ केवल S था, यहाँ आपके पास में R + S दोनों बन रहे हैं, रेसिमाइज्ड फॉर्म में। और इस पूरे मिक्सचर का जो अल्फा आ रहा है वो आ रहा है -10.3। अब ये बताइए इसमें जो ऑप्टिकल एक्टिवनेस आई है इस पूरे मिक्सचर में, उस ऑप्टिकल एक्टिवनेस के लिए सिर्फ और सिर्फ ये ROH रेस्पॉन्सिबल होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये तो रेसिमाइज्ड है। ये जो RBr बना है वो तो रेसिमाइज्ड है। यस सर। यस सर। मतलब जितना इसका प्लस वाली फॉर्म है उतनी माइनस वाली फॉर्म भी है। तो इस -10.3 के लिए सोलली कौन रेस्पॉन्सिबल है, ये ROH। अब अगर ये ROH 100% होता है तो अल्फा -60 होता है। तो अगर -10.3 आ रहा है तो हम क्या इसकी परसेंटेज नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 10.3 ऊपर, 60 नीचे, इंटू 100। ये आपने मुझे अभी सॉल्व करके बताया, कुछ 17 के आसपास आ रहा है आपका। मतलब इस पूरे मिक्सचर में इस एल्कोहल का परसेंटेज कितना है? 17। तो बताइए इस रेसिमाइज्ड RBr का परसेंटेज कितना हो जाएगा? 83% हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में लैंग्वेज जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट की हुई है, बाकी क्वेश्चन सिर्फ इतना ही था। डन। ठीक है, यहाँ तक ही रखते हैं इसको। एक दो क्वेश्चन जो है वो आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। सर एक बार वो बता दो सर, मल्टीग्रेड की प्रैक्टिस कहाँ से करें? आपके पास कौन सी बुक है? MS चौहान। MS चौहान में मल्टी करेक्ट लेवल 2 में है। तो लेवल 2 से, हालांकि वैसे मैंने लेवल 2 जो है वो बाद के लिए रखी हुई है, मतलब सेकंड राउंड रिवीजन के लिए। बट अगर आपको लगता है कि भाई थोड़ा उस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो फिर आप लेवल 2 से कर सकते हो।
ओके सर। एमएस स्टोन में शायद नहीं है मोर देन वन, सर जहाँ नहीं तक है, मुझे मैच नहीं मैच है। द कॉलम वगैरह है। नहीं है सर। एमएस स्टोन में नहीं है वो, फिर आपको या तो केएस वर्मा से करना पड़ेगा या तो हिमांशु पांडे से करना ओके सर। ठीक है, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।